मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्ची का क्या होगा जो एक सवाल लेकर पैदा हुई है। इसके लिए कोई जगह होगी, कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं, किसी स्कूल के दरवाजे इस पर खुलेंगे, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इन सवालों के जवाब कौन देगा? आराम से आराम से। आराम से। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बेबी है। हेलो। हेलो थैंक यू। मम्मी बन गए। या अल्लाह, तुमने अब तक काम पूरा नहीं किया। और रज्जो, काम करते हुए जरा इधर उधर भी देख लिया करो। रखो कुशन ठीक से। लो बाजी, एक तो तुम जल्दी बात करती हो, काम ही तो कर रही हूँ, खुद ही कहती रहती हो साफ सुथरा काम किया करो, साफ सुथरा काम किया करो। जो साफ सुथरा काम करो तो मैं नाराज होती हूँ कि देर क्यों लगाई। लो बक करती हो तुम। आज फिर देर क्यों की? तुम्हें मालूम नहीं मुझे क्लिनिक जाना होता? मैंने देर नहीं की जी, वो मर्द है ना मेरा, आज फिर उसका दिमाग खराब हो गया था, जूता लात शुरू कर दी। सारी रात नशा करता है, सवेरे मार कुटाई। छोटू है ना मेरा, छोटू, उसे बेचने चला था कारखाने वालों के हाथ 1000 रुपए में नशा करने को। मैंने भी अड़ी कर दी, बेशक मारे, मार मार के भुट्टा बना दे, लड़का नहीं जाने देना मैंने। देखो बाजी, 11 बच्चे मैंने पैदा किए हैं, पाला पोसा उनको, 10 घर काम करके हड्डियां तोड़ के, तो तनख्वाह के वक्त पर आ जाता है पैसा सटोरने बगारत कहीं का। अरे रहने दो मासी, 5 बरस से तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी अकल में कुछ नहीं बैठता। झोपड़ी में रहने की जगह नहीं है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े, और एक वो तुम्हारा मियाँ निकम्मा नशेबाज, ना काम का ना काज का। और तुमने एक ना दो 11 बच्चों को बुलाया सजा देने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो फिर क्या करें बाजी, साड़ी तो किस्मत ही फूटी हुई है। खबरदार जो किस्मत को बुरा भला कहा। ला फिर और किसको बुरा भला कहूं? अच्छा, बच्चों को स्कूल में दाखिल किया? ला स्कूल में दाखिल किया, वो नहीं मानता, कहता है हम काम काज वाले लोग हैं, बच्चे काम करेंगे तो 4 पैसे लाएंगे, और पढ़ाने बैठाया तो उल्टे देने पड़ जाते हैं ना उधर। तो वैसे भी क्या कर लेना है पढ़ लिख कर उन्होंने, यही झाड़ू बर्तन ही करने हैं ना बाजी। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और खुद तुम्हारे बच्चों को ले जाकर दाखिल कराऊंगी। ना बाजी ना, बाजी मेरा घर ना आना, वो बड़ा बगारत है, बड़ा ही बगारत है। नशा करके तो बहुत ही बगारत हो जाता है, ना अच्छा देखता है ना बुरा। तुम्हारे इस मियाँ को अगर मैंने एक दिन पुलिस में ना दिया ना तो मेरा नाम नहीं। उधर उसने और फैल जाना है, 2 सिपाहियां उसके थाने में जानने वाले। छोड़ो बाजी तुम इन बातों को, बाजी तुम मेरा काम करो, वो जो मेरी तनख्वाह होती है ना उसका हिसाब ना आप अपने पास रख लिया करो। घर ले जाती हूँ ना तो वो छीन लेता कम बखत मनूस कहीं का। 6 बेटियां हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना उनका, यही पैसे काम आएंगे। ठीक है ठीक है। अरे रज्जो, तुम ये सामने वाली रबिया बीबी का भी काम पकड़ लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लो बाजी, उनकी तबीयत कैसे ठीक रह सकती है, 4थी बेटी हुई है ना उनके घर। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, 4थी हो या 5वीं? लो बाजी, आप तो नाराज हो रहे हो। ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन बाजी
वो जो उनके घर अम्मा जी है ना, वो बहुत डरावनी है। तौबा तौबा तौबा, वो तो हवा से लड़ती है। कितना बोलती हो। चलो निकलो और जाते हुए फिर से खाना ले जाना। अच्छा जी। और खबरदार है जो मियाँ को खिलाने बैठ गई, बच्चों के लिए है, समझी? अच्छा जी। चलो निकलो और कल वक्त पर आना। अच्छा जी। क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान हो किसी बात से? तो कुछ छुपा रही हो? नहीं। तो इतनी चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो। आमिर, पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त डर लगता रहता है, जैसे मेरे चारों तरफ दीवारें उठ रही हूँ, मैं बंद हो रही हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। रवि, मैं कैसे समझूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं? समझने के लिए बताने की जरूरत है तुम्हें। हाँ, कोई हर्ज भी नहीं अगर हम एक दूसरे को दिल की बात बता दिया करें। दीवारें तो तुम खुद अपने गिर्द उठाती जा रही हो, ना कहीं आती हो, ना कहीं जाती हो, ना किसी से मिलती हो। मेरे दोस्त आते हैं, उनसे भी नहीं मिली। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या बात करूं। उनकी बीवियां तो हर वक्त फैशन, कपड़ों और जेवर की बातें करती रहती हैं। Stop it. मुझे इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। वो मुझे बताना चाहती है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे फैशन करना चाहिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता हमें, और मैं उनके सामने प्रिटेंड भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम प्रिटेंड तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। जो कुछ तुम्हें नापसंद हो तुम्हारे चेहरे पे नजर आ जाता है। आजकल तो तुम्हें ना मैं अच्छा लगता हूँ, ना घर, ना बच्चे। रबी, तुम अपने आप को हमसे मुख्तलिफ समझती हो, तुम यहाँ खुश नहीं हो, यही बात है ना? प्लीज आमिर, नींद आ रही है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाहिर है कमजोरी तो महसूस होगी ही। जो हालत आपकी है, ताज्जुब है कि आप खड़ी कैसे हैं। आपको तो बिस्तर पर होना चाहिए। 6.5 साल शादी को हुए हैं और 4 बच्चियां हैं आपकी। अरे बीबी, खुदकुशी ही करना है तो कोई और तरीका निकाला होता। ये तो ना सिर्फ खुदकुशी है बल्कि कत्ल और दुश्मनी भी है, खुद से भी और बच्चियों से भी। वैसे मैं दवाएं दे रही हूँ, लेकिन असल मसला ये नहीं है। कितना शोर करती है लड़कियां। चुप कराओ खुदा के लिए। वो मेरी बहू है। अरे रबिया, सलाम करो बेटा। करना है, ले लो, ले लो, मुझको दो, मेरी है ये। अरे लड़कियों, तुम तो खामोश हो जाओ। चलो भागो यहाँ से, चलो अपने कमरे में जाओ। चलो चल। रबिया बहुत पहुंची हुई है। 7 तरह के इल्म आते हैं इनको, और खुद तो कहीं आती जाती नहीं है। बस सब औरतें इनके पास जाती हैं अपनी मुरादों के लिए। आज
बड़ी मुश्किल से आई हैं तुम्हारे लिए।